उसके ठीक पड़ोसी देश हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी भारी बारिश और उफनते नदी नालों ने हाहाकार मचा रखा है। और ऐसे में साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की तस्वीरें जो आ रही हैं वो भी बेहद डराने वाली है, भयावह है। लोगों को वाटर लॉगिंग की वजह से कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जिंदगी वहां भी किस तरीके से मुहाल है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। हरियाणा में बाढ़ से हाहाकार, गुरुग्राम में सड़क पर सैलाब, सोनीपत पानी से हुआ सराबोर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की हालत बारिश की वजह से बेहद खराब है। यहां भारी बारिश की वजह से सड़क पर सैलाब आ गया। जल भराव की वजह से कई रास्तों को बंद करना पड़ा। बारिश का पानी पुलिस थाने में भर गया। गुरुग्राम का सेक्टर 50 थाना पानी में डूब गया, तो वहीं जिला अदालत परिसर स्विमिंग पूल बन गया जिसमें बच्चे तैरते नजर आए। सोनीपत में भारी बारिश की वजह से पूरा शहर पानी से सराबोर हो गया। सभी चौक चौराहे पानी से लबालब भर गए। सवारियों से भरा ऑटो सड़क पर भरे पानी के बीच बंद हो गया, जिसे धक्का मारकर लोगों ने बाहर निकाला। वहीं मोटरसाइकिल सवार पानी में डूबकर निकलते दिखाई दिए। हरियाणा में बारिश और बाढ़ से बने हालात के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक की और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। तो लगभग पूरे उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सैलाब ऐसा है कि लोगों के घरों में जब घुस रहा है तो एक तिनका भी नहीं छोड़ रहा, सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा है। बर्बादी के निशान अपने पीछे छोड़ के जा रहा है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। 6 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से 6 अलग अलग राज्यों में मूसलाधार बारिश ने, झमाझम बारिश ने इस वक्त मुसीबतें ला दी हैं, मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इसमें दिल्ली देखिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां पर झमाझम बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है, दिक्कतें पेश हो गई हैं। 22 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी अभी तक सामने आई है। 6 तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर भारत के इन 6 जो राज्य हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है। लेकिन अब हम पंजाब के रूपनगर का भी जरा जिक्र कर ले, क्योंकि पंजाब के रूपनगर में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही निकलकर सामने आ रही हैं। वहां नदी नाले तो उफान पर इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जल जमाव हो गया है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रही हैं और आने जाने में, आवाजाही में लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। किस तरीके से वाटर लॉगिंग की वजह से अब लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, क्या वास्तविक स्थिति है, ये भी देखिए जरा। तो रूपनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रूपनगर में भी हाहाकारी बाढ़ ने मुसीबत खड़ी कर दी है। लोग परेशान हैं। लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग की वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आ रही हैं। सड़कें पटी पड़ी हैं। लेकिन अब ये तस्वीर जरा उधमपुर की भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बाढ़ बारिश की वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में तवी नदी अपने उफान पर है और तवी नदी का जो पानी है वो अब रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया है। तवी नदी अपने रौद्र रूप में है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में जोरदार बारिश का जो पानी है वो नीचे बहता चला जा रहा है और अब ये पानी अब तवी नदी तक आया है और तवी नदी से होता हुआ ये रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। और ऐसे में अब जो उधम सिंह नगर के लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस तरह की समस्या से उन्हें हर बार बारिश में दो चार होना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से उधमपुर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उधमपुर में इस तरह की तस्वीरें भी वाकई डरा देने वाली है क्योंकि पहाड़ी ये इलाका है और ऐसे में इस तरीके से मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कनेक्टिविटी खो बैठे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है ये भी हम आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिली है। कहीं सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, कई हाईवेज ब्लॉक हो गए हैं और ऐसे में पर्यटकों से, स्थानीय बाशिंदों से अपील की गई है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और पर्यटकों को खासकर कहा गया है कि आप कम से कम राज्य का रुख ना करें। फिलहाल न्यूज़ 18 इंडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे भी यही अपील करता है। ग्राउंड रियलिटी के लिए रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। पहाड़ को छलनी करता हुआ पानी तलहटी में गिरता है तो गरजते हुए सब कुछ साथ बहा ले जाने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल है।
कठुआ जिले में बाढ़ के पानी में 36 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से स्थगित अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन रविवार को पहलगाम व बालटाल दोनों रूट से बहाल कर दी गई। मौसम में सुधार के बाद प्रशासन ने ये फैसला किया। 2 दिन बाद यात्रा शुरू होने से दोनों ट्रैकों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दोनों रूटों से हेलीकॉप्टर सुविधा भी बहाल कर दी गई है। हालांकि जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रवाना नहीं किया गया। हाईवे आज भी आवाजाही के लिए बंद है। वहीं डोडा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस गया, जहां से उन्हें स्थानीय प्रशासनों ने रेस्क्यू किया। श्रीनगर में मौजूद मौसम विज्ञान केंद्र ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। 12 जुलाई तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं लोगों की सहूलियत के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन राजौरी ने लोगों को थन्ना मंडी और डीकोजी मार्ग समेत कई लैंडस्लाइड वाले संभावित क्षेत्रों में आवाजाही न करने की सलाह दी है। देश की राजधानी दिल्ली के हालात भी अब आपके सामने रखेंगे, जहां दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने एक तरफ गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी, वहीं लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। आपको ये भी बताएं, दिल्ली में जुलाई में एक दिन में हुई बारिश ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। मॉनसून आया, तबाही लाया। दिल्ली में बारिश का 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में इतनी बरसात हुई है कि पूरे जुलाई भर का कोटा एक ही दिन में पूरा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार की सुबह 8:30 बजे से रविवार शाम 5:30 बजे तक यानी 33 घंटे में 258.8 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। यह आंकड़ा जुलाई महीने में सामान्य बरसात से 30% ज्यादा है। दिल्ली वाले शनिवार की रात जब सोए तब भी बरसात हो रही थी और रविवार को सोकर उठे तो भी बरसात जारी थी। यही नहीं, देश की राजधानी में दिन भर भी रुक रुक कर बारिश होती रही। आलम यह रहा कि महज 24 घंटे में ही बारिश ने करीब 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 40 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश जुलाई में हुई, जिसमें दिल्ली के कई इलाके डूब गए। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई। नई दिल्ली हो या दिल्ली के दूसरे इलाके, हर जगह जोरदार बारिश ने कहर बरपाया। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 9 जुलाई तक दिल्ली में 292.7 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, जबकि हर साल तकरीबन 120 मिलीमीटर बारिश होती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 1958 के बाद दिल्ली में जुलाई के महीने में एक दिन में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इस बीच भारी बारिश से परेशान दिल्ली की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से देश की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।